आज का हमारा टॉपिक पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है और कौन कौन से हार्मोन्स को ये सिक्रीट करता है और उन हार्मोन्स का आगे क्या फंक्शन है, हम ये देखेंगे। सबसे पहले तो पेनक्रियाज एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का डिफरेंस हमने लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। ये हमारे पास पेनक्रियाज का स्ट्रक्चर है। पेनक्रियाज में एंडोक्राइन सेल्स भी होते हैं और एक्सोक्राइन सेल्स भी होते हैं। एक्सोक्राइन सेल्स को हम कहते हैं एकिनार सेल्स और जो एंडोक्राइन सेल्स हैं उसे हम कहते हैं आइल्स ऑफ लैंगरहैंस। अब ये जो आइल्स ऑफ लैंगरहैंस है ये एंडोक्राइन सेल है। इसकी सिक्रीशंस, जो हार्मोन्स यहाँ से सिक्रीट होंगे वो एंटर होंगे ब्लड में। इसके अंदर होंगे ब्लड वेजल्स। तो एंडोक्राइन सेल्स जिनकी सिक्रीशंस ब्लड में होती हैं उन्हें हम कहते हैं आइल्स ऑफ लैंगरहैंस। ऐसे सेल्स जो सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स को इनटू द ब्लड वो एंडोक्राइन सेल्स हैं और पेनक्रियाज में एंडोक्राइन सेल्स हैं आइल्स ऑफ लैंगरहैंस। जबकि एक्सोक्राइन सेल्स हमारे पास एकिनार सेल्स हैं। ये वाले हमारे पास एकिनार सेल्स हैं। इनका फंक्शन ये है कि ये ऐसी सिक्रीशन हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं और ये ब्लड में एंटर नहीं होंगे बल्कि एक ट्यूब के थ्रू पास होते हुए ट्रेवल करते हुए जाएंगे अपने टारगेट तक। लेट्स से किसका यहाँ पर टारगेट प्रेजेंट है तो ये इस ट्यूब के थ्रू जाएंगे अपने टारगेट तक। ऐसे सेल्स को हम कहते हैं एकिनार सेल्स। जबकि एंडोक्राइन सेल्स आइल्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स थे जिनकी सिक्रेशंस हुई थी ब्लड के अंदर। अब देखते हैं कि एंडोक्राइन सेल्स जो हैं पेनक्रियाज के, जिन्हें हमने कहा आइल्स ऑफ लैंगरहैंस, इनमें दो तरह के सेल्स होते हैं। एक होता है अल्फा सेल्स और दूसरा है बीटा सेल्स। बीटा सेल्स क्या करते हैं? बीटा सेल्स एक हार्मोन है इंसुलिन, उसको सिक्रीट करते हैं। इंसुलिन क्या करता है कि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर देता है। जो ही हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी का जो शुगर लेवल है, जो ग्लूकोज लेवल है, वो बढ़ जाता है ब्लड के अंदर। जब ब्लड में ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होगा तो फ़ौरन से पेनक्रियाज इंसुलिन को सिक्रीट करेगा। इंसुलिन क्या करेगा कि ब्लड में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको कम करेगा। कैसे कम करेगा? एक चीज़ ये है यहाँ पर कि ये ग्लूकोज को मूव करवाएगा ब्लड से मसल्स में जाएगा। वहाँ पर इस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ये एनर्जी यूटिलाइज होती है हमारी डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज़ में। सेकेंड यहाँ पे आ जाता है कि या फिर ये क्या करेगा कि जो ब्लड में ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करना शुरू कर देगा। यानी कि ग्लाइकोजन क्या है? ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल से आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, तो उसे हम कहते हैं ग्लाइकोजन। तो ग्लूकोज या फिर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करवा देगा इसको कौन? इंसुलिन। या फिर क्या करेगा? ग्लूकोज को ये ब्लड से मसल्स में भेज देगा। तो इससे क्या होगा कि ब्लड में तो ग्लूकोज लेवल कम हो गया ना, तो इस तरह से इंसुलिन क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। दूसरा हार्मोन हमारे पास, दूसरे तरह के जो सेल्स है वो अल्फा सेल्स है जिनका फंक्शन है ग्लूकागोन को सिक्रीट करना। अब ग्लूकागोन एक हार्मोन है, ये तब रिलीज होता है जब हम फास्टिंग पे होते हैं, यानी जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत कम होता है। इसलिए इसका फंक्शन है ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करवाना, यानी कि ये इंक्रीज करवाएगा, जबकि इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करवाता है। तो ये तब सिक्रीट होता है कि जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल की अमाउंट कम होती है। अब कैसे इंक्रीज करता है? वो जो ग्लाइकोजन स्टोर किया गया था उसी को ब्रेक डाउन करेगा और इसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करेगा। ये वाला ग्लाइकोजन यहाँ से इसके बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा और यहाँ पे ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेगा, जिससे हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ये था हमारे पास पेनक्रियाज के बारे में। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर किसी पर्सन में इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाए या इंसुलिन ना बने या इंसुलिन सही तरह से फंक्शन ना करे तो फिर क्या होगा? क्योंकि इंसुलिन का काम ब्लड ग्लूकोज को कम करना है। अगर इंसुलिन ही नहीं होगा तो हमारी ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाएगा और ऐसी डिसीज़ को हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलिटस। अगला जो ग्लैंड हम करने वाले हैं वो है एड्रीनल ग्लैंड। ये किडनी के ऊपर होता है। लेट्स से कि किडनी है, यहाँ पर टॉप ऑफ किडनी के ऊपर प्रेजेंट है एड्रीनल ग्लैंड। ये एड्रीनल ग्लैंड क्या करता है कि दो तरह के हार्मोन्स को सिक्रेट करता है। एक है एड्रीनलिन, दूसरा है नॉर एड्रीनलिन। और ये कब इन हार्मोन्स को सिक्रेट करेगा? इमरजेंसी सिचुएशन में, यानी कोई भी इमरजेंसी हो, फाइट हो या कोई फ्लाइट रिस्पॉन्स हो, उसमें क्या करता है कि हमारी ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, हार्ट बीट रेट इंक्रीज कर देता है, ब्रीदिंग इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में
हमारा ब्रीदिंग रेट, हार्ट बीट रेट, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर दे। नेक्स्ट हार्मोन नॉर एड्रेनलिन है जिसका फंक्शन ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना है, लेकिन ये किस तरह से ब्लड प्रेशर बढ़ाता है? ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करके। लेट्स से कि ये एक ब्लड वेसल है, इसमें ब्लड प्रेशर अभी कम है, लेकिन जब ये ब्लड वेसल जो है ये इस तरह से तंग हो जाएगी तो इसमें ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और ये कौन करता है? नॉरएड्रेनालिन करता है। लास्ट लैंड है हमारे पास गोनेड्स। गोनेड्स हमारे पास मेल में भी होते हैं और फीमेल्स में भी होते हैं। जो मेल्स में होते हैं उनको कहते हैं टेस्टिस, और जो फीमेल्स में होते हैं उनको कहते हैं ओवरीज। मेल में टेस्टिस क्या करते हैं? एक हार्मोन सिक्रीट करती हैं, टेस्टोस्टेरोन। इस हार्मोन का फंक्शन ये है कि ये मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करता है, जैसे हमारे पास बियर्ड का आना, अपीयरेंस ऑफ बियर्ड, वॉइस का कॉर्स हो जाना। इसी तरह से एडम्स एप्पल है तो वो मेल्स में ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है ड्यू टू दिस हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स। ऐसा नहीं कि फीमेल्स में नहीं होता, फीमेल्स में भी होता है, लेकिन इसकी अमाउंट काफ़ी कम होती है फीमेल्स में, मेल्स में ज़्यादा होती है। डेट्स वाई उनमें मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं। फीमेल्स में होते हैं ओवरीज। ये गोनैड है जो कि प्रोड्यूस करता है एक हार्मोन, सिक्रीट करता है हार्मोन एस्ट्रोजन को। एस्ट्रोजन का फंक्शन ये होता है कि ये फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करता है, जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट है, वॉइस का श्रिल होना, शार्प होना। ये सारे क्या हैं? फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो कौन कंट्रोल करे, किसकी वजह से हो रहे हैं? इस हार्मोन एस्ट्रोजन की वजह से, विच इज सिक्रेटेड बाय ओवरीज। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आज हम लोगों ने देखा पेनक्रियाज के बारे में, देखा कि पेनक्रियाज क्या है। ये एक ऐसा ऑर्गन है जो कि एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। कैसे एंडोक्राइन है? क्योंकि इसकी सिक्रीशंस जो हैं वो हमारे पास ब्लड में होती हैं। लेट्स से कि इसमें जो एंडोक्राइन सेल्स हैं आइल्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स, इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं। बीटा सेल्स भी अपनी इंसुलिन को सिक्रीट करता है ब्लड में, और अल्फा सेल्स भी सिक्रीट करते हैं ग्लूकागोन को ब्लड में। तो अगर सिक्रीशंस ब्लड में हो रही हैं तो उसे हम एंडोक्राइन ही कहते हैं। इसका फंक्शन ये होता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। इंसुलिन कम करता है, ग्लूकागोन ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है? ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में करता है, जबकि इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में करता है, और इस तरह से ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। एक्सोक्राइन, इसका क्या फंक्शन है? जो एकिनार सेल्स हमने देखे थे, यहाँ पर हमने दो तरह के सेल्स देखे थे। एक ये एकिनार सेल्स, दिस वन। एकिनार सेल्स जो है ये एक्सोक्राइन सेल्स हैं। इनका फंक्शन डाइजेशन में होता है, यानी कि यहाँ पे ऐसे एंजाइम्स सिक्रीट किए जाते हैं जो कि फूड जो पार्टिकल्स हैं उनकी डाइजेशन के लिए यूज़ होते हैं। तो ये एंजाइम्स ड्यूडिनम में एंटर होते हैं, लेकिन ये ब्लड के थ्रू नहीं ट्रैवल करते, बल्कि डायरेक्ट सेल से बाहर आते हैं और ड्यूडिनम में एंटर होते हैं विद द हेल्प ऑफ द ट्यूब। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एक्सोक्राइन। जबकि एंडोक्राइन सेल्स ये हैं आइल्स ऑफ लैंगरहैंस, ये तकरीबन 5% होते हैं पूरे पेनक्रियाज में, और एकिनार सेल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ये तकरीबन 95% हैं। और आइल्स ऑफ लैंगरहैंस एंडोक्राइन सेल्स जो हमने भी पढ़ा अल्फा और बीटा के बारे में। अल्फा सेल्स जो है ग्लूकागोन सिक्रीट करते हैं और बीटा सेल्स सिक्रीट करते हैं इंसुलिन। उसके बाद हमने डायबिटीज़ मेलिटस को देखा, जिसमें इंसुलिन नहीं होती, इंसुलिन की कमी हो जाती है, या इंसुलिन सही तरह से फंक्शन नहीं कर रही तो ब्लड ग्लूकोज का बढ़ जाना, जिससे हम कहते हैं इसको शुगर हो गई है, तो ये डायबिटीज़ मेलिटस में आ जाता है। इसके अलावा हमने पढ़ा एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में, जिससे हमने दो तरह के हार्मोन्स पढ़े, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। ये दोनों ही इमरजेंसी सिचुएशन में सिक्रीट किए जाते हैं, जिनका फंक्शन है ब्लड प्रेशर को बढ़ा देना। गोनैड्स हमने देखे कि मेल्स में टेस्टिस हैं, फीमेल्स में ओवरीज हैं, और क्या फंक्शन है? मेल और फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करना। दैट्स ऑल अबाउट टुडे।